पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियांग हैन और जुओ तलिस्मान को लेकर युनमेंग पेविलियन में आते हैं, जहां सभी पेविलियन मास्टर्स बैठे होते हैं। तलिस्मान को देखकर और गावाहो को सुनने के बाद ये पता चलता है कि ज़ियांग पैंग ने तलिस्मान जिन माओ के रूम से चुराकर उसका मिसयूज किया। वहीं इस सब के बीच ज़ियांग हैन और हैन लिन के बीच लड़ाई भी छिड़ जाती है, जिसमें ज़ियांग हैन की हेवनली आइज की स्किल्स देखकर सभी पेविलियन मास्टर्स बहुत ही हैरान रह जाते हैं। लास्ट में सेक मास्टर हैन लिन को ज़ियांग हैन पर अटैक करने के लिए 1 महीने का कन्फाइनमेंट देती है, जिसके बाद सेक मास्टर ज़ियांग हैन से खुश होकर उसे रिवॉर्ड में 7 फोल्ड ब्लेड देती है। लेकिन 7 फोल्ड ब्लेड को मास्टर करने के लिए ज़ियांग हैन को अलग अलग स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है, जिसको लेने के लिए ज़ियांग हैन, लैंग और त्यान यू तीनों डार्क सिटी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी हॉल मास्टर से अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कह रहा है, जहाँ ज़ियांग हैन आगे आकर उस आदमी की हेल्प करता है, जिसमें हॉल मास्टर ज़ियांग हैन से गैम्बलिंग के लिए कहता है, जिसमें दोनों ही बारी बारी से 3 स्पिरिट स्टोन्स को चुनेंगे और जिसकी भी स्पिरिट स्टोन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो जीतेगा। जिसके बाद हॉल मास्टर ज़ियांग हैन से कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं इस आदमी और उसकी बेटी को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें अपनी लाइफ मुझे देनी होगी। ये सुनकर लैंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन ज़ियांग हैन के माथे पर एक शिकन भी नहीं आता। त्यान यू भी ज़ियांग हैन को सपोर्ट करने की बात कहता है, जिसके बाद ज़ियांग हैन हॉल मास्टर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। हॉल मास्टर को यहाँ खुद पर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वही जीतेगा। तभी सीन चेंज होता है और हम ट्रेजर टावर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पहले से ही गैम्बलिंग चालू थी, जहाँ एक इंसान अपना सब कुछ हार रहा है। असल में इस गैम्बलिंग में सभी पत्थर दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें काटने के बाद उसमें से जो कलरफुल लाइट्स निकलती हैं, उससे उन स्टोन्स की वैल्यू का पता चलता है। और अगर किसी स्टोन को कट करने पर उसमें से कोई भी लाइट नहीं निकलती है तो उस स्टोन की वैल्यू 0 होती है। इन सभी कलर्स में पर्पल कलर के स्टोन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जो कि एक हेवन ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ियांग हैन, लैंग और त्यान हू अंदर आ रहे हैं और सभी स्टोन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तभी ज़ियांग हैन अपनी हेवनली आइज का यूज करता है, जिसकी मदद से ज़ियांग हैन बिना कट करे ही स्टोन की कलर स्पिरिट को देख सकता है। वहीं ज़ियांग हैन को पर्पल कलर वाला स्पिरिट स्टोन रखा हुआ नजर आता है, जो कि साइज में बहुत ही छोटा है। ज़ियांग हैन सीधा जाकर उस स्पिरिट स्टोन को उठा लेता है। तभी ज़ियांग हैन मन ही मन में ये डिसाइड करता है कि वो कुछ सही कुछ गलत स्टोन्स को चुनेगा, जिससे किसी को भी उस पर शक न हो। जिसके बाद हम देखते हैं हॉल मास्टर की मदद के लिए वहाँ मास्टर लू भी आए हुए हैं। मास्टर लू असल में स्टोन्स के ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं, जिनका अनुमान ज्यादातर सही ही होता है। अब मास्टर लू की मदद से हॉल मास्टर के जीतने के चांसेस यहाँ बहुत बढ़ जाते हैं। मास्टर लू ने पहले से ही हॉल मास्टर के लिए स्टोन चुन रखे हैं, जिसके बाद स्टोन्स को कट करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। जब हॉल मास्टर का पहला स्टोन कट होता है, उसमें से येलो कलर निकलता है, जिसका मतलब उस स्पिरिट स्टोन की कीमत 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है। लैंग को ये देखकर डर लग रहा है, लेकिन ज़ियांग बिल्कुल काम और कंपोज खड़ा है। जिसके बाद हॉल मास्टर का दूसरा स्टोन कट किया जाता है, जिसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है, जिसका मतलब उस स्टोन की कीमत 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है। हॉल मास्टर खुद को जीतता हुआ देख बहुत ही खुश होता है और ज़ियांग हैन को ताने मारने लगता है। जिसके बाद त्यान हू ज़ियांग हैन की तरफ से स्टोन को सिलेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही उस स्टोन को कट करते हैं उसमें से कोई भी लाइट नहीं निकलती है, जिसका मतलब इस स्टोन की वैल्यू 0 है। जिसको देखकर सभी लोग ज़ियांग हैन का और त्यान हू का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद अब लैंग एक स्टोन को चूज करता है, जिसको कट करने पर उसमें से गोल्डन लाइट निकलती है, मतलब 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। लेकिन अभी भी हॉल मास्टर की वैल्यू यहाँ बहुत ही ज्यादा है। अब बारी आती है हॉल मास्टर की, जिसमें स्टोन को कट करते ही ब्लू लाइट निकलती है। इस ब्लू स्पिरिट क्रिस्टल की कीमत है 80 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। हॉल मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी जीत के जश्न मनाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस ब्लू स्पिरिट क्रिस्टल में से एक ब्लैक वाटर जैसा कुछ निकलने लगता है। असल में स्टोन को अंदर से गोल्ड टेवरिंग इंसेक्ट ने खा लिया है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 8 मिलियन से 0 हो गई है। हॉल मास्टर को यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक इंसान कहता है कि अभी भी हॉल मास्टर की वैल्यू ज़ियांग हैन से बहुत ज्यादा है। ये देखकर ज़ियांग हैन हॉल मास्टर को अपनी डील वापस लेने का एक मौका भी देता है, लेकिन हॉल मास्टर ऐसा नहीं करता है। जिसके बाद ज़ियांग हैन अपने स्टोन को कट करवाता है। जैसे ही स्टोन कट होता है, उसमें से पर्पल कलर की लाइट बहुत ही तेजी से बाहर आती हुई हमें दिखाई देती है, जिसे देखकर हॉल में प्रेजेंट सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा दिखने वाला पत्थर इतना कीमती भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये मानने से भी इनकार कर देते हैं कि ये पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल है। तभी हम देखते हैं कि स्टोन अपने आप ही हिलना शुरू कर देता है, साथ ही उसमें से कुछ आवाजें आने लगती हैं।
ये देखकर पत्थर काटने वाला इंसान भी हैरानी से कहता है कि उसने अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार होते हुए देखा है। ऐसा कहते ही पत्थर में से पर्पल कलर की लाइट्स बहुत ही तेजी से बाहर आने लगती हैं, जिसे देखकर मास्टर लू बताते हैं कि ये एक हेवन ग्रेड पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से पत्थर की कीमत अब 100 मिलियन मिस्टिक स्टोन्स है और उससे भी ज्यादा। मतलब ये छोटा सा पत्थर अरबों की कीमत का है। इस पत्थर की कीमत जानने के बाद कुछ लोग अफसोस मनाना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने पहले इस पत्थर को क्यों नहीं चुना।